हेलो, वेलकम गाइस। चलिए आप रीडिंग देखेंगे और ये रीडिंग है। टॉपिक रहेगा कि आपके दुश्मन की एनर्जी, ठीक है। टॉपिक देखिए किस तरह से है। इस सब आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग का रिक्वेस्ट है। चलिए, तो दुश्मन, आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, अच्छा नहीं चाहते हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर देखने जा रहे हैं क्या चल रही है गाइस, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के दुश्मनों की एनर्जी, तो चलिए क्या आता है देखते हैं। द हेरोफेंट बॉटम एनर्जी लेना चाहिए मुझे। ये सारे कार्ड्स एक के बाद एक आते जा रहे हैं और ये तो बहुत ही अमेजिंग है। चलिए, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं, सारे जोडिक साइन है। अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है। यहाँ पर आपके दुश्मनों की ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस, कुछ बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जी अगर बोलेंगे, ठीक है। और वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो सारे एलिमेंट्स बराबर से ही है। पर जो कहते हैं ना कि एनर्जी जो ले करके चलते हैं बड़े कार्ड्स, तो उन पर हम लोग को ज़्यादा देखना होता है। ये सारे कार्ड्स अगर आप देखोगे तो ये सारे बड़े कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आपके दुश्मन की एनर्जी में जो आ रहा है वो इस तरह से कि बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखना, बहुत फोकस करना, बहुत ज़्यादा आपसे मिलने की कोशिश करना, आपसे बातें करने की कोशिश करना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कंफर्म है गाइस, ठीक है, कि आपके जो भी आपके अपोजिट दूसरे लोग होंगे, ठीक है, जो दुश्मनी रखते हैं या बैर भावना रखते हैं या बुरा चाहते हैं या आपको किसी भी तरीके से परेशान करते, तो ऐसे लोगों में से कुछ आपके पास आए हैं। कंफर्म है ये अपने आप को इन्होंने चेंज किया है, चेंज करने की कोशिश की है। और ये आप बैठे हैं और ये देखिए ये कब दे रहे हैं। ये बड़ी परेशानी, मतलब यहाँ पे यदि देखेंगे आप क्लाउड है जो उसके बीच से कप लेकर के आ रहे हैं, मतलब परेशानियों के बीच से आपको मनाना, समझाना, बताना या आपको आपकी ओर आना। तो कन्फर्म है कि ये ऐसा हुआ है कि कोई आपसे नाराज़, कोई आपसे खफा, कोई किसी से आपकी लड़ाई झगड़े, विवाद, मनमुटाव, कहासुनी कुछ भी हुआ हो या लंबे समय से कोई लेना देना ना रहा हो, फिर भी नो कांटेक्ट होने के बाद भी यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पास आए हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं, मना रहे। दूसरा यहाँ पर आता है ऐसा, ये बंदा या बंदी जो है आपके लिए काफ़ी चेंज होना, परिवर्तित होना और अपनी फीलिंग्स को किसी माध्यम से, जैसे किसी को भेज कर बात करना या फिर किसी के द्वारा पता करना, किसी और तरीके से आपसे जुड़ना, किसी और तरीके से आपको मिलना, बात करना, ठीक है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। और ये हुआ है, नहीं हुआ तो गाइज ये होने जा रहा है, क्योंकि ये चल रहा है, आपकी एनर्जी में चल रहा है। और यहाँ पर एक बात और है कि इस एनर्जी को, जैसे पहले हो सकता है कि आपसे जुड़े हुए बंदा या बंदी इस तरह का नहीं था, इस तरह का नहीं था, लेकिन बाद में ये बंदी या बंदा जो कहते हैं ना, एक लापरवाही, बेपरवाही या फिर बोल दीजिए कि कभी कभी किसी चीज़ का एक किसी बात को लेकर के, जैसे होता है ना कि ना अपनी ईगो में, अपनी बातों में, अपनी जिद में या अपनी ना समझी में ये इस तरीके से चलना कि इनका जो रवैया है था, आप उसको सहन करते आ रहे थे, आप उसको बर्दाश्त करते आ रहे थे, आप देखते आ रहे थे, आप कंप्रोमाइज़ करते आ रहे थे। तो उनको ये आदत हो गई। आदत हो जाने की वजह से क्या होता है गाइस, फिर आपके ऊपर एक कहते हैं ना कि बस हाँ ठीक है कि आपने तो सब कुछ संभालना, सब कुछ संभालना। आपकी ये एनर्जी यहाँ पर गाइस दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके दुश्मन, आपसे गुस्सा या नाराज़ लोग भी यहाँ पर आपकी इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब जैसे आप है ना कि बहुत चीज़ों को केयर करना, समझना, और आज भी, कल भी और आने वाले टाइम पर भी इन चीज़ों को, जो ये यहाँ पर आप इस तरीके से जो बैठे हुए हैं,
आप बाहर बैठे किसी जगह में देख रहे हैं, बहुत ही काम, एकदम शांति, पीस, कूल, लेकिन किसी चीज़ को आपने अपने पास रखा हुआ, क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये आप इन चीज़ों को तो फेंकना नहीं चाहते, बिगाड़ना नहीं चाहते, ख़त्म नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके से हटना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत, कहते हैं ना, ये पावरफुल कार्ड होता है, बहुत एनर्जी के साथ चलते हैं, प्योर एनर्जी होती है, एक वाइब्रेंट, मतलब कहते हैं ना कि एनर्जी के साथ आप चलते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके साथ पहले भी इस तरीके से था कि जो भी नाराज़ होते या दुश्मन है आपके, आपका आज से नहीं, पहले से भी चीज़ें रही होंगी, लेकिन ठीक है, उसको टाइम के हिसाब से आपकी एनर्जी ने उसको सेट किया। जैसे कहीं बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ तो कुछ न कुछ टावर मूवमेंट आया है आपके दुश्मनों के साथ, आपके का बुरा चाहने वालों के साथ, या फिर आपसे बात ना करने वालों का, द्वंद्व रखने वाले, कॉन्फ्लिक्ट में चलने वाले आपके सामने आएंगे तो ईगो के साथ आना, आपके सामने ईगो से बात करना, ठीक है। पर यहाँ उनके अंदर एक बात ये भी चलती रहती है कि टेंशन, ईगो के साथ टेंशन तो रहती है। यहाँ बहुत बड़ा कुछ उनके साथ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, रियलाइज़ हुआ होगा कब किसी चीज़ का, कहते हैं ना कि एक परिवर्तन, चेंज आना अपने आप में, ये बहुत ज़्यादा सोचना समझना, परेशान होना, दिन रात रोना, तड़पना, परेशान करना अपने आप को, कहते हैं ना कि पूरा डिप्रेशन में चले जाना, ख़त्म कर देना, ऐसी एनर्जी उनको फिर से ये चीज़ों का, आपके दुश्मन के साथ ये चीज़ें गाइस चल रही हैं, ठीक है। जो भी दुश्मन है, नाराज़ है, परेशान है, नो कांटेक्ट है, कोई लेना देना नहीं, फिर भी इन चीज़ों को आपके साथ कनेक्शन में रहते हैं। ये स्थिति उनकी हुई पड़ी हुई है अभी हाल फिलहाल में। ये एनर्जी है जो कि चल रही है, जो कि बहुत उससे बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से, कहते ना, अपने आप को बार बार ठीक करने की कोशिश करना पर ठीक नहीं हो रहा है, उठाने की कोशिश करना पर उठ नहीं पा रहे हैं, अपनी सोच को चेंज करना पर कर नहीं पा रहे हैं। आपको एक ऐसे उसमें, मतलब कहते हैं ना कि जब ये टावर मोमेंट आता है ना, तो इंसान यहाँ पर एक बोला जाए कि एक न्यू बर्थ होता है, या फिर बोला जाए कि उसकी एक नई सोच आ जाती है, बदल जाता है, अपने आप को चेंज करना, या उसकी परिस्थिति बदल जाती है या फिर वो बदल जाता है, ठीक है। परिस्थितियाँ उसको चेंज कर देती है, या फिर वो पूरी तरीके से अपने आप को इस तरीके से नए रूप में लाता है। और किस तरीके से लाता है? जो पॉजिटिव वे पर, ये बॉटम एनर्जी आप देख रहे हैं, ये यहाँ कहीं आ रहा है कि नहीं, इस आपकी एनर्जी से जुड़े रहना, आपको छोड़ना नहीं है, आपको पकड़ के रखना है, आपसे जुड़े रहना है, कुछ भी करना पड़े, किसी भी तरीके से रहना चाहे। आपका ये रिलेशन किसी भी तरीके का हो सकता है गाइज, लव रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, पार्टनर्स का हो, रिलेटिव्स के बीच में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में हो, किसी भी तरीके का, जो भी आप देख रहे हैं, आपका क्रश हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है। ये यहाँ पर ये बहुत चीज़ें आ रही है, जैसे कहते हैं ना कि ये एक, अगर इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि ये कवर नहीं, जैसे ना इसको कवर करने की कोशिश करना, रैप करने की कोशिश करना, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। एक बहुत परेशानी के साथ, जैसे कहते हैं ना बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ों पर अपना हक रखना, पोजीशन रखना, पजेसिव होना, ये ऐसी ऐसी एनर्जी को लेकर के चल रहे हैं, जो कि इसका फेस देखिए कितना भोला है, कितना बचपना है, कितना प्यारा सा है। क्यों है? क्योंकि ये नादानियाँ इनकी चलती रही हैं, और अब कहीं जा कर के टावर मूवमेंट आने की वजह से अब ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको एक तरीके से ले ही लिया। क्यों? क्योंकि अगर इनकी स्थिति देख रहे हैं कितनी मुश्किल से, पैरों में भी, हाथों में भी, सिर के ऊपर सारा भार ले लिया, सब तरीके से पजेसिव हो गया, ठीक है। आपको अपने पोजीशन में रखना ना, कुछ भी नहीं। अगर तुमने हमें छोड़ा, या ऐसी चीज़ें कि जैसे बात नहीं किया, तो ये स्थिति हुई रखी हुई है। आप उन लोगों में से हैं कि आप अपने
अपनी अपनी इस सिचुएशन को संभालने के साथ साथ, इससे बाहर निकलने के साथ आप इस तरीके के एक बैलेंस में चल रहे हैं। ये आपकी एनर्जी ही है, ये आपका नेचर ही है। क्यों? क्योंकि आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी को ख़त्म नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं ना कि कौन क्या कैसा है। उस तरीके से ये अगर चीज़ें देखें कि आप ट्रीट करना भी जानते हैं, आप संभालना भी चाहते हैं, आप उनको उन स्थिति से बाहर निकालिए, क्योंकि आप अपने आप को इससे बाहर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके साथ एक नहीं कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक कहते हैं ना सुंदर सी लाइफ, सुंदर सा घर, सुंदर सा प्यारा सा माहौल जिसको आप संभालते हैं, बनाते हैं, बर्बाद नहीं होने देते। किसी का भी हो, आपका हो या किसी और का भी हो, आप किसी की लाइफ को बिगाड़ नहीं सकते। बहुत एक कॉस्मिक एनर्जी जो रहती है ना आपके साथ पूरे टाइम चल रही होती, जो आपको डायरेक्शन दे रही होती है, जो एक ऐसी स्ट्रेंथ आपके पास आती है, जो कहते हैं ना बहुत 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 सारी क्वालिटीज़ हैं जिसको बहुत पैशन के साथ आप इन चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। आपके पास आपका दुश्मन बिल्कुल चेंज होना, बदल जाना, एकदम कहते हैं ना कि बस एकदम पैशनेट है इस तरीके की एनर्जी में सेव करना, बचाना, रहना, किसी भी तरीके से अपनी सोच को इंटेंशन उन्होंने पूरी डाल करके रखी है। बहुत ही प्यारे उसमें आ रहे हैं। अब गाइज इसमें आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना है कि बहुत वैसे भी दुश्मन होंगे आपके, जो आपकी ज़िंदगी को जिन्होंने ख़त्म किया, मारने की कोशिश की, बर्बाद किया, वो लोग इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग इस एनर्जी में हैं जो कहते हैं ना कि आपसे सिर्फ बस क्या आपके ऊपर एक बॉस बन कर के रहना, आपके ऊपर अपनी दादागिरी दिखाना, या फिर आपको कहते हैं ना कि आपको कंट्रोल में करके रखना, या फिर आपको नीचे रखना, लेकिन वो आपसे हटना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में उनका कोई नहीं है, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका कोई नहीं है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनका कोई नहीं है। और ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपने ही बर्दाश्त किया, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, किसी भी रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, किसी भी दोस्ती में हो सकते हैं, किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं ना कि ये चेंज और परिवर्तन उन्हीं लोगों में आता है जो नो कांटेक्ट में हो, कुछ समय के लिए नाराज़ हो, कहा सुनी हुई हो, विवाद हुआ हो, बहुत बुरी तरीके से आपको परेशान किया हो, कई वर्षों से ना मिले हो, बात ना हुई हो, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है, बार बार जैसे चीज़ों को कि मैं वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन अब ये मैं से हम में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने काफ़ी प्रार्थनाएं की है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करना, बदलना, ऐसा एक अपने अंदर उन्होंने बदलाव लाना, चेंज लाना, और ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। बहुत करेज और हिम्मत के साथ आकर के उन्होंने अपना प्यार आपकी ओर जाहिर किया है, अपने आप को बहुत एक डीप हीलिंग में ले जाने के बाद, फिज़िकली, इमोशनली, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी फीलिंग के साथ जहाँ बहुत फेयर है, बहुत फेयर है। ईश्वर को सामने रखना, ईश्वर को कुछ अपने चीज़ों को, अपने लोगों को सामने रखना, जहाँ पर ये आपसे अपने आप को सबके सामने इस स्थिति से आपको बाहर निकाल रहे, अपने आप को बाहर निकाल रहे, सिचुएशन को संभाल रहे, कन्फेस कर रहे हैं। कन्फेस करते हुए कन्फेशन यहाँ पर इनका आएगा। ठीक है, एक ऐसा कन्फेशन जो कहते हैं ना, डाइंग डिक्लेरेशन सुना होगा, वर्ड सुना होगा। ये बहुत ज़्यादा पुलिस या कोर्ट वगैरह में, अदालतों में, यस जस्टिस करने वाली जगह में, क्षेत्रों में, पुलिसमैन के सामने ऐसा आप कहीं इन्वेस्टिगेशन में बहुत यूज़ होता है। क्यों होता है गाइस? सीरियल वगैरह आप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा। डाइंग डिक्लेरेशन वो चीज़ होती है जो कोई इंसान होता है जब वो मर रहा होता, उसके साथ किसी ने कुछ गलत हुआ होता है, या उसके साथ गलत होता है, तो जब वो मर रहा होता है
तो वो अपने आखिरी स्टेटमेंट दे रहा होता है, एविडेंस दे रहा होता है, जिसको आखिरी शब्द होते हैं उसको इसी शब्द के साथ कि अंतिम समय में दिया गया उसका क्या वचन था, वचन हिंदी अगर शुद्ध हिंदी, और अगर एविडेंस की उसमें और ऐसे देखा जाए तो वो डाइंग डिक्लेरेशन होता है उसका। वो डिक्लेयर करके जाता है कि ऐसा ऐसा था, मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा हुआ और इस तरीके से है। मरते वक्त मैं जो कुछ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। मतलब इंसान जाने वाला है, और अंतिम समय में कोर्ट भी ये प्रिज्यूम करती है, ज्यूम करती है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन है, मरने वाले ने कोई भी गलत, क्योंकि अंतिम समय में सिर्फ वो ईश्वर के हाथों में होता है, उसके ऊपर उसके हाथों से सच ही निकलता, गलत नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एनर्जी पर है कि इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके पास एक एक कहते हैं ना ऑफर, एक प्यार, एक मौका, एक अवसर मांगा है, मिला है, इन चीज़ों से निकाला है। आपको भी अपने आप को भी इस पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ रहना, अपने ये जो स्थिति थी एक ऐसी स्थिति थी जहाँ पर ईश्वर के सामने अपने आप को, वही चीज़ है कि कुछ लोगों के सामने, ईश्वर के सामने डाइंग डिक्लेरेशन देना, एविडेंस प्रूफ कर देना कि कोर्ट के सामने आ गया कि यस हाँ ये सच है, इसको हम एविडेंस में ले सकते हैं, और लिया भी है, और ये कंफर्मेशन रहती है, कंफर्म रहता है, इसमें कोई शक नहीं करता, कोर्ट भी डाउट नहीं करती है, कोई भी डाउट नहीं करता है। तो ये उनका एक प्रोसीजर का सॉलिड तरीका होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर निकल करके आ रही है कि इस एनर्जी पर टावर मूवमेंट और इस स्थिति को संभालने के साथ, इसमें बैलेंस करने के साथ, ईश्वर इस पैशन के साथ आप उनके साथ रहेंगे और वो आपके साथ रहेंगे। कहीं आपकी यहाँ पर सहमति है, कहीं ये आपके साथ जुड़े हुए लोग आपको जोड़ रहे हैं, यहाँ पर एक कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो विवाद था, या कुछ लोग थे जिन्होंने दूरियां की थी, जिन्होंने डिस्टर्बेंस पैदा किया था, ये वो लोग थे। इनका फेस सामने आ गया, इनकी सच्चाई सामने आ गई, इनका रुतबा सामने आ गया कि ये किस तरह के थे, किस माइंडसेट के साथ चल रहे थे, क्या करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे, किस लिए करवाया था। इनका यहाँ पर अपना खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था गाइस। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों में आपको और आपके पार्टनर को, आपके हस्बैंड को, वाइफ को, आपके घर के लोगों को ऐसे एक एनर्जी दे करके रखे हुए थे जहाँ पर इनका इंटेंशन ही था कि आप इस उसमें ना जाएं। मतलब आप एक दूसरे से ना जुड़े, एक दूसरे को ना मनाए, एक दूसरे के पास ना जाए, और आपकी जो ये एनर्जी है बिखरनी चाहिए, आप बिखर जाए, टूट जाए। आपका ये ऑरा, आपकी ये जो सोच है ये खत्म होना चाहिए गाइज। यहाँ पर एक फैमिली को भी तोड़ना, एक अच्छे माहौल को भी तोड़ना, ऐसी स्थिति में लाकर रख देना, स्लो एनर्जी के साथ आपकी लाइफ को चलाना, अभी भी इन्होंने नज़र रखी हुई है। बट यहाँ पर कहते ना ईश्वर आपके साथ है। जब ईश्वर आपके साथ होता है और इस तरीके के गाइडेंस आपको देते हैं, यहाँ आप बैठे हैं, आप मिल रहे हैं, आप एक हो रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, आपका पार्टनर आपके साथ है, आपके पास है, आपके पास आ चुका है गाइस। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सी कहानियां यहाँ पर खुल करके आई हैं जो आपको मिलने वाला है गाइस। बीच पे कॉल क्यों करते हैं आप लोग? ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव, वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं ना, कई चीज़ों को बिखरने से, बिगड़ने से रोक लिया ऊपर वाले ने, ईश्वर ने। एक कहते हैं ना कि ईश्वर ने आपके दुश्मन को बदलने का मौका, चेंज होने का मौका, साथ में सारी चीज़ों का खुलासा होना और उनका आना, इसमें बहुत सारे किरदार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ अब इस तरीके से चलेगी गाइस। ठीक है, कोई किसी भी तरीके का परेशानी, दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ कर्मा मिला है, यहाँ पर कर्मा मिला है। ठीक है, आपके पार्टनर को कर्मा मिला है और ये चीज़ें बदलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी भी तरह के रिलेशन में थे, किसी भी रिश्ते में थे, आपकी फैमिली में थे, बाहर थे,
आपका पार्टनर, लवर, दोस्त, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या हस्बैंड वाइफ को किसी भी तरह के रिश्ते, अच्छे दोस्त, अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, सेम जेंडर भी हो सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी है गाइस। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ें चेंज हो रही है, बदल रही है, नहीं बदली हो चुकी है, बदल चुकी है, नहीं बदली है तो ये बदलने जा रही है। और आपके पास आपका पार्टनर आ रहा है और आपको एक नई ज़िंदगी, एक नया मौका, एक नई खुशी मिल रही है, जो कि बहुत बहुत पॉजिटिव है गाइस। तो ये थी आज की रीडिंग।